हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार फार्मर परीक्षा 2022 स्पेशल टारगेट बैच का ये तीसरा दिन है। इससे पहले आपका टोटल 2 क्लास हो चुका है। अगर आपने उन दोनों क्लास को नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए इस क्लास में मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है ताकि आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सन। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत रवि है, सन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना है, सन में हाइड्रोजन की मात्रा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, सन में हाइड्रोजन की मात्रा 71% होता है और हीलियम, याद रखना 2 गैस होता है मुख्य रूप से सूर्य में, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन आपका 71% और हीलियम 26.5% होता है। ये ध्यान में रखना है। और हमारा सूर्य नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई। चलिए आंसर करते जाएंगे। और याद रहे, आपको एक भी दिन सेशन को नहीं छोड़ना है। अगर आपको एग्जाम में 85 प्लस स्कोर करना है तो हर रोज सेशन को अटेंड करना है, क्योंकि ये सेशन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, इक्तादारी प्रथा चलाई इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो बलबन है, याद रखिएगा, रक्त और लौ की नीति बलबन ने ही शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे की जीतल नामक सिक्का भी चलाया था। ध्यान में रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट क्या है। चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। पश्चिमी घाट क्या है, चलिए जी बिल्कुल। तो जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन 3 का सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक भ्रंश कगार है पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि एक भी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ध्यान दीजिएगा, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करना आवश्यक है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करना आवश्यक है, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करना आवश्यक है यूरेनियम से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह ध्यान में रखना है, यूरेनियम की खान सबसे जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि झारखंड के जादूगोड़ा में किसकी खान है। ऑप्शन आपके सामने दिए रहेंगे, तो आपको टिक करना है यूरेनियम। ध्यान दीजिएगा, झारखंड के जादूगोड़ा की खान से यूरेनियम निकाला जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि अपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 6 का, याद रखिएगा, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था, तो महमूद गजनवी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह भी ध्यान में रखना है, एक नाम आपने सुना होगा, किताब उल हिंद। तो याद रखिएगा, किताब उल हिंद जो है ये अलबरूनी की रचना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है। आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर करेंगे। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, फटाफट से आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो याद रखिएगा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो सिकंदर लोधी है, इसने आगरा शहर की स्थापना की थी, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। और सेशन को पूरा देखना है। अगर आपने सेशन पर क्लिक किया है तो बीच से स्किप नहीं करना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आंसर करेंगे। फटाफट से 10 के लिए आंसर करते जाएंगे। गिरनार पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पार्क भी है, यहाँ पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, गिर राष्ट्रीय पार्क, ये भी गुजरात में है, पूछा जाएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। आपको बताना है किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे।
तो ध्यान दीजिएगा किस शासक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, फिरोज तुगलक। याद रखिएगा, फिरोज तुगलक सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलेरिया या हाथी का कारण है। चलिए आंसर करेंगे, फाइलेरिया रोग का कारण क्या है? जीवाणु, नेमाटोड कीड़ा, प्रोटोजोआ या वायरस? फटाफट से आंसर करेंगे। तो 12 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फाइलेरिया का कारण क्या है? तो प्रोटोजोआ है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुबकात ए नासरी का लेखक कौन था? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, मिनहाज उज सिराज। याद रखिएगा, तुबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उज सिराज था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे, आपको एकदम स्पीड से रिवीजन करा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मेघालय में। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में? तो मेघालय में। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। चलिए तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी मृत्यु याद रखिएगा, इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। ध्यान में रखना है, 1210 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूपगढ़ चोटी स्थित है। आंसर करेंगे फटाफट से, धूपगढ़ चोटी स्थित है। आंसर करना है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी स्थित है। और ये जो सतपुड़ा है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करके सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है बी के साथ चला जाएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। आंसर करेंगे, कौन सा दर्रा आपको बताना है? हिमाचल प्रदेश में है। चारों में से बताएंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, शिवकिला दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये जो जोजिला दर्रा है ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। और नाथुला और जेलेपला दर्रा ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। सभी को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाया था? आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाए। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और शेरशाह सूरी ने सासाराम का मकबरा भी बनवाया था, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है केरल से तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, पालघाट दर्रा केरल से तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, अकबर ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर जी बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करेंगे, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अबुल फजल ने। और कौन सा था? तो याद रखिएगा अकबरनामा। अकबरनामा जीवन कथा लिखी थी अबुल फजल ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूंनामा किसने लिखी थी? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से, हुमायूंनामा इन चारों ऑप्शन में से किसने लिखी थी? चलिए
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा, तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ध्यान में रखना है, ब्रह्मपुत्रा नदी को, एक नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी, इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, टोडरमल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन औषधि का प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे, किस बीमारी में उपयोग किया जाता है कुनैन औषधि का? तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, मलेरिया। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, महेश दास को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? आंसर करेंगे, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किस नदी से होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे लाइव चैट में। चलिए तो इसका राइट आंसर जो है बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन क्या दे रहे हैं? सी को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर जो है बच्चे डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, औरंगजेब शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो रोग से प्रभावित होने वाला तंत्र क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। पोलियो रोग से शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? चलिए तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, तंत्रिका प्रणाली। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको ध्यान में रखना है, ये जो शेरशाह सूरी है, इन्होंने 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा था और 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध लड़ा था। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है, वो कौन सा है? तो माजुली है। ये कहाँ है? ये असम राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर 34 का डी के साथ चला जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये जो गोदावरी है, इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है गोदावरी, ध्यान में रखना है। और ये जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? आंसर करेंगे, किसके समकालीन थे? चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? आंसर करेंगे। चलिए तो 36 का राइट आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए तो 37 का राइट आंसर जो है बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? चलिए आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ आ जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रोग में पीलिया होता है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर करेंगे फटाफट से। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, लीवर, जिगर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लीवर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद का मूल नाम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? आंसर करेंगे, कौन सी नदी है इन चार ऑप्शन में से जो बंगाल का शोक कहलाती है?
तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? आंसर करेंगे फटाफट से, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? और ध्यान में रखना है, ये जो राजा राम मोहन राय ने, इन्होंने 1828 ईस्वी में क्या किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, हेनरी विवियन देरेजियो। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग संक्रामक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे इनमें से कौन सा रोग संक्रामक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मलेरिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और मलेरिया के लिए कुनैन दवा का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर करेंगे फटाफट से, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी ध्यान में रखना है, दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। दोनों को याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने? तो दयानंद सरस्वती ने। दोनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? आंसर करेंगे। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, भागीरथी व भिलंगना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे 46 के लिए फटाफट से सोच समझकर आंसर करना है। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। 46 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, वीर गाथा काल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर गाथा काल का कवि नहीं है? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा कवि वीर गाथा काल का कवि नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, नामदेव। याद रखिएगा, ये वीर गाथा काल का कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, चंद्रबरदाई को। याद रखिएगा, चंद्रबरदाई को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचनाकार है? आंसर करेंगे कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? चलिए, तो इसका जो सही जवाब है भूषण हो जाएगा। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो भूषण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? आंसर करेंगे। चलिए, तो 50 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ रात 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।